चलिए अगला मैं क्या बता रहा था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में लिखो, जल्दी लिखो, मिलान करो। किसी सहसंयोजी अणु के, क्या लिखे हो, किसी सहसंयोजी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश का ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है, जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है और उस परमाणु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होता है, उसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए देखिए मेरी तरफ, देखें, चलिए देखिए, देखो अमोनिया एक प्रकार का सहसंयोजी अणु है, यौगिक है। सात कितना होता है, 5। देखो 1 2 3 4 5, राइट, सही है। या ऊपर तरफ कर दो, एक ही मतलब है। कितने हाइड्रोजन हैं, 3। ये देखो 3 आ गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब देखो ये बॉन्ड नहीं बना है, बच गया। मतलब साफ तौर पे ये बोल सकते हो कि बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बॉन्ड पेयर है, क्या है, बॉन्ड। तो यहां लिख सकते हैं लोन पेयर कितना, 1, जोड़ी में रहता है तो उसको 1 बोलते हैं। और बॉन्ड पेयर कते हो गया, 1 2 और कितना हो गया आपका, 3। क्लियर हो गया, कर लोगे। उसके बाद ये बंधित, इसको भी समझ लो ना, इसको भी समझ लो, उसके बाद बता लिखना। देखो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे CH4, ठीक है। ये देखो कार्बन का कितना होता है, 4, कितना, 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका 1, इसका 1 और इसका 1 और इसका 1। ये देखो बॉन्ड बना लिया, ये देखो ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, और देखो पूरा ये बॉन्ड बन गया। ये देखो बना कि नहीं बना। अब क्या हो रहा है, देखो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध के निर्माण में उसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे। या बोल सकते हैं कि किसी सहसंयोजी अणु में, ये सहसंयोजी अणु तो है, किसी सहसंयोजी क्या करेंगे, अणु या यौगिक में क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। चल लिखो, लिखो भी, इसका परिभाषा बता दूंगा मैं। इसमें बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0, ठीक है। कार्बन का होता है 6, 2 और 4, और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। चलो करो, तो ये आप देख रहे थे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है। ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये आपके कॉन्सेप्ट चीज़ को क्लियर करता है। आने वाले चैप्टर्स में इसके फंडामेंटल्स आपको सारे के सारे क्लियर होंगे, इसलिए आपको याद कर लेना। लिखोगे परिभाषा उसका, लिखो, किसी सहसंयोजी अणु में
किसी सहसंयोजी अणु में उसके सारे इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में सारे इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में बंध निर्माण में भाग लेते हैं, बंध निर्माण में भाग लेते हैं, तो उसे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं तो उसे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल में CH4 का बना लो, CH4 में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद तक फिर आने वाले वीडियोज़ में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। मैं सीधा लेकर आऊँगा ओवरलैपिंग्स, उसके बाद लेकर आऊँगा संकरण, फिर लेकर आऊँगा मैं ऊर्जा आरेख। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस चैप्टर को गहराई से पढ़िए। जितने भी यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स, MP बोर्ड्स है ना, और छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया, और किस टॉपिक पे और वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए बने रहिए, है ना। केमिस्ट्री विद रवि सर, थैंक यू।